वाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। यूं ही बीवी के घुटनों से लगा रहे, यही सवाब मिलेगा तुझे। अम्मा क्या हो गया तुम्हें? कम से कम दरवाजा तो बजा के आ जाती। मैं तुझे ना बजा दूं? बड़ा आया माँ को अखलाकियात का सबक सिखाने वाला। वैसे ये कोई तरीका नहीं होता है शादीशुदा बेटे के कमरे में आने का। तुम सिखाओगी हमें तरीके और सलीके? चोर कहीं की। निकालो जल्दी से, निकालो। कहाँ माल छुपाया मेरी माँ और मेरी भाभी का? मैंने आपसे कहा ना, मैंने कोई चोरी नहीं की है और ना ही मेरी आदत है ऐसी। तुम हमसे कहोगी और मान जाएंगे हम कि तुम्हारी आदत ऐसी नहीं है? रोटी को चोची नहीं बोलते हैं, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। सुरैया बस कर दो, कम से कम उसकी हालत तो देख लो। पहले भी अम्मा ने ऐसे इतनी ज़हनी टेंशन दी थी कि ये बेहोश हो गई थी। नाटक कर रही थी ये। तेरी अकल पे तो पर्दा पड़ गया है। तुझे औरतों के चलत्तर समझ ही नहीं आ रहे। कुल की बारी में तो बड़ा तेरे मुंह से आग निकलती थी। अम्मी, गुल का और इसका क्या मुकाबला है? उसके होते हुए तो हमारे घर से आज तक तिनका भी चोरी नहीं हुआ, और इसके आते ही डाके पड़ना शुरू हो गए हमारे घर में। अच्छा, अगर इतनी ही अच्छी थी वो गुल, तो उसे टिकने क्यों नहीं दिया यहाँ? तू इस बात को छोड़, अभी अपने कमरे की तलाशी लेने दे। देख, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ऐसे कैसे कोई मेरे कमरे की तलाशी लेगा? हाँ? रहने दो नफीस, करने दो इन दोनों को अपना शौक पूरा। चल तलाशी शुरू कर, चल तलाशी ले। हो गई आप दोनों को तसल्ली? मिला कुछ? अम्मा मैं कह रहा था ना तुमसे कि पिंकी ने कुछ नहीं चुराया। अब तो हो गई ना तुम्हें तसल्ली? अरे हटा, ये लड़की चलत्तर है, रामखोर हर्राफा। अपने अगलों पिछलों को सारा माल पहुंचा चुकी है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी। पेशावर चोर लगती है ये। माल चुराने के बाद घर में नहीं रखा ताकि सिरा ना मिले। तो और क्या, इसीलिए तो इतने आराम से तलाशी देने पे तैयार हो गई। पागल समझती है हमें। अरे दुनिया देखी है हमने, दुनिया। नफीस, तुम देख रहे हो किस तरह तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन मेरे साथ ज्यादती कर रही है, और वो भी इस हालत में। और अगर इस हालत में मुझे या मेरे होने वाले बेटे को कुछ हो गया ना, तो तुम सब जिम्मेदार होगे। हमारे सामने मगरमच्छ के आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। सीधी तरह से बताओ माल कहाँ छुपाया है, वरना तुम्हारी अम्मी के घर पुलिस भिजवाऊं? सारा माल बाहर निकल आएगा। बिल्कुल ठीक। तू मिला पुलिस को, कॉल मिला? ऐसे कोई आराम से हमारे पैसे खाली और डकार भी नहीं मारेगी। हराम के पैसे थे कोई? अम्मा तुम पागल हो गई हो क्या? हद होती है इल्जामात की भी। अभी तो तुमने तलाशी की रट लगाई हुई थी, और अब जब कुछ नहीं मिला तो उस बेचारी की बूढ़ी माँ के पीछे पड़ गई हो। ओए, तू ज्यादा इस हर्राफा की माँ बनने की कोशिश नहीं कर। तेरी माँ जानती है कि कब क्या करना है। तू क्या खड़ी मुंह देख रही है? जल्दी से पुलिस को कॉल मिला, चल। सम्मा, अब मैं इससे ज्यादा अपनी और पिंकी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसलिए मैं और पिंकी अभी इसी वक्त
ये घर छोड़ के जा रहे हैं। मैं कब से आपसे बात करने के लिए बैठी हूँ और आप हैं कि इस किताब से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। अरे भाई तुम कहो जो तुमने कहना है, मैं कानों से सुन रहा हूँ। मैं ये कह रही थी कि अहमद ने तो अपनी मर्जी कर ली, हम कब तक नौशी को यूं घर बिठा के रखेंगे। उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देख के हम उसकी शादी कर देते हैं। देर आए दुरुस्त आए, कम से कम वो जिद का भूत तो उतरा तुम्हारे जहन से। जिद नहीं, मायूसी। आपके बेटे ने बहुत मायूस किया मुझे। खैर वो तुम नौशी के रिश्ते की कोई बात कर रही थी? जी, मैं ये कह रही थी कि हम ना कोई अच्छा सा खानदानी लड़का देख के जो हमारी नौशी को खुश भी रख सके, उसकी शादी कर देते हैं और अब बहुत अच्छा सा जहेज भी देंगे उसे हम। ये जहेज वाली बात जो है ना, ये लड़के वालों से हरगिज ना करना। कहीं ये ना हो कि उसी की लालच में वो रिश्ता कबूल कर ले। अरे खुदा ना खास्ता, हमारी लड़की में ऐसी कौन सी कमी है कि सिर्फ जहेज के लालच में कोई उससे शादी करेगा। तुम हमेशा मेरी बात को उल्टी तरफ ही ले जाया करो। मैंने सिर्फ एक अपना खदशा जाहिर किया है, क्योंकि लोग आजकल बहुत लालची हैं। अच्छा छोड़े ना इस खदशों को, मैं इतनी भी कोई बेवकूफ नहीं हूं। बताएं, कोई रिश्ता है आपकी नजर में अच्छा नेक? फिलहाल तो जहन में कोई नहीं आ रहा, लेकिन तुम अपनी तरफ से कोशिश जारी रखो और अल्लाह कोई ना कोई अच्छा रिश्ता उसके लिए भेज ही देगा। हाँ इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। नहीं उठा रहे फोन, लगता है गुस्से में। लेकिन आप फिक्र ना करें, आ जाएंगे वापस। फिक्र ना करो? अरे वो छंडाल मेरे बच्चे को, पले पलाए बच्चे को मुझसे लेके यहाँ से चली गई और तुम कह रहे हो फिक्र नहीं करो? तो अच्छी बात है ना कि वो चले गए यहाँ से। खुद जाके रहेंगे, अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा जब अपनी जिम्मेदारी उठाएंगे। अगर वो इस काबिल होते ना तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। हद हो गई है, देख लीजिएगा। सारी जायदाद पे कब्जा करके ना फकीर बनाकर लात मार के जाएगी नफीस भाई को। मेरी समझ से बाहर है कि आप लोग पता नहीं इतना नेगेटिव कैसे सोच लेते। जब उनका गुस्सा उतरेगा तो वो खुद ही घर वापस आ जाएंगे। ये देखा इसको, ये फातिमा की जबान बोल के गया, उतर गई है उसकी रूह इसके अंदर। इसी दिन के लिए आपसे कहती थी खींच के रखे इन सबको, लेकिन नहीं, आपने तो मेरी बात नहीं मानी। भुगते आप, आपकी वजह से ये दिन देखने पड़ रहे हैं। अब तू ताने नहीं दे मुझे, अच्छा? तू जानती है कि मैंने गुल को कैसे खींच के रखा था, उसकी मजाल नहीं थी मेरे आगे बोलने की। अरे अम्मी, वो चली गई अपने नए शौहर के पास, छोड़ नहीं अब उसको। ये जो आपके घर में बहू है ना, इनको खींच के रखें अब। कहीं ऐसा ना हो कि आपके बेटों को लेकर ना आपको अकेला छोड़कर चली जाए। अच्छा तुम बताओ क्या करूं मैं? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी। कोई हल नहीं है, तावीज करवाएं अपने बेटों पर, तभी आपके फर्माबरदार बनेंगे। सही कह रही हो, बल्कि बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे जाना पड़ेगा शाह साहब के पास।